ये मुर्गी मुझे दे दो। मैं नहीं दे सकता, इज्जत का सवाल है। मेरी जान का सवाल है माधव। मेरी इज्जत, मेरी दौलत सब ले लो, बस ये मुर्गी दे दो। कैसे किया? क्या तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है? जानते हो मैं कौन हूँ? मुर्गी चाहिए। मैं तुझे 10,000 नहीं 50,000 दूंगा। एक मुर्गी ला दे। भूख इंसान की सबसे बड़ी परीक्षा और सबसे बड़ी शत्रु। जब पेट खाली होता है तो नैतिकता, धर्म और धैर्य की दीवारें हिलने लगती हैं। यह कहानी है विक्रम की, जो अपनी गरीबी से लड़ते लड़ते थक चुका था, और सुनैना की, जो उस गरीबी में भी अपने ईमान पर कायम थी। आज विक्रम के घर की स्थिति ऐसी है कि घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है। ओम ह्रीं क्लीं। उफ, एकाग्रता क्यों नहीं बन रही? पिताजी कहते थे कि भूख में ही साधना की असली परीक्षा होती है, लेकिन यहां तो आंतें कुल बुला रही हैं। ओम भट स्वाहा। झाड़ लिया, सब झाड़ लिया, देख लिया आपने? या अभी भी आंखें बंद करके उस धुएं में कुछ तलाश रहे रहे हैं? ये चावल का डिब्बा भी खाली है और आटे का कनस्तर तो कब का जवाब दे चुका है। मकड़ियों ने जाले बना लिए हैं अंदर। आज फिर चूल्हा नहीं चलेगा विक्रम जी, आज फिर हमें पानी पीकर सोना पड़ेगा। सुनैना, मैंने कितनी बार कहा है कि जब मैं पूजा में बैठूं तो शोर मत किया करो, मेरा ध्यान भटक जाता है। पिताजी की दी हुई यह सिद्धि साधना बहुत कठिन है। एक छोटी सी चूक सब बर्बाद कर सकती है। साधना? अरे कैसी साधना? आपके पिताजी पंडित दीनानाथ एक महान तांत्रिक थे, उनका नाम था। लोग डरते थे उनसे। पर आप सिर्फ घर के कोने में बैठकर अगरबत्ती की राख जमा करना जानते हैं। मंत्रों से पेट नहीं भरता विक्रम जी, अनाज से भरता है। और अनाज बाजार में मिलता है जो पैसों से आता है, और पैसे मेहनत से आते हैं। तुम मेरी विद्या का अपमान कर रही हो सुनैना। तुम्हें क्या पता कि तंत्र में कितनी ताकत है। जिस दिन मेरी साधना सिद्ध होगी, कुबेर का खजाना मेरे कदमों में होगा। यह दुनिया जो आज हम पर हंसती है, कल हमारे आगे झुकेगी। और तब तक हम क्या करें? भूखे मर जाएं? दीवारों को नोच कर खाएं? आज पड़ोसियों के पास गई थी मैं थोड़ा आटा मांगने। काकी ने दरवाजा मुंह पर बंद कर लिया। बोली, तेरा पति तो बड़ा तांत्रिक बनता फिरता है, उसी से कहो मंत्र फूंक कर आटा पैदा कर दे। शर्म से गड़ गई मैं। सुनिए, अगर खाने का जुगाड़ नहीं कर सकते थे तो शादी क्यों की? क्यों इस नर्क में घसीटा मुझे? बस बहुत हो गया। रोज रोज की यह किचकिच, यह ताने अब बर्दाश्त नहीं होते। तुम्हें लगता है मैं कुछ नहीं कर सकता? तुम्हें लगता है मैं नाकारा हूं? हाँ, तब मुझे यही लगता है। या तो मर्द बनकर घर संभालो, कोई मजदूरी करो, या फिर जाकर जंगल में अपनी यह पाखंडी साधना करो। घर में बैठकर यह तमाशा अब नहीं चलेगा। जाओ, निकल जाओ यहाँ से, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। ठीक है, बहुत बड़ा बोल दिया तुमने। आज तुमने मुझे ललकारा है। अब मैं इस घर में तभी कदम रखूंगा जब मैं सिद्ध हो जाऊंगा। आज या तो विक्रम मरेगा या दुनिया पर राज करेगा। मैं तुम्हें और इस पूरी दुनिया को दिखा दूंगा कि विक्रम की साधना में कितनी ताकत है। सुनिए, रुकिए, रात का समय है, कहाँ जा रहे हैं? मेरा वो मतलब नहीं था। अब मतलब समझाने का वक्त गया। अब वक्त है परिणाम का। अपमान की आग इंसान को किसी भी हद तक ले जा सकती है। विक्रम, जिसका विवेक क्रोध और भूख ने हर लिया था, गांव के बाहर कालीवन के उस भयानक शमशान में पहुंच गया, जहां दिन में भी कोई जाने की हिम्मत नहीं करता। अमावस की काली रात थी। चारों तरफ सिर्फ मौत का सन्नाटा और जलती हुई चिताओं की दुर्गंध थी। विक्रम एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे अपनी जगह बनाता है। वह डर रहा है, लेकिन उसका अहंकार उसे रुकने नहीं दे रहा। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, सब मोह माया है। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। राम नाम सत्य होगा तुम्हारे लिए, मेरे लिए तो अब सिर्फ शक्ति ही सत्य है। यह मुर्दों की राख और यह सन्नाटा, यही मेरी साधना की सामग्री है। पिताजी कहते थे, डर के आगे ही सिद्धि है। ओम चामुंडाय विच्चे, हे शमशान वासिनी, हे तामसिक शक्ति देवी कलावती, जागो। मेरे पिताजी की भक्ति की सौगंध, तुम्हें जागना होगा। मैं अपना रक्त तुम्हें अर्पण करता हूं। विक्रम अपनी उंगली काटकर रक्त की कुछ बूंदें आग में डालता है। भाग जा मूर्ख मानव, भाग जा। यहां से जिंदा वापस कोई नहीं जाता।
यह मौत का घर है। मैं नहीं डरता। मैं खाली हाथ वापस जाने के लिए नहीं आया हूं। सामने आओ, सामने आओ देवी कलावती। मैं अपना जीवन, अपनी आत्मा, सब कुछ दांव पर लगा चुका हूं। मुझे दर्शन दो। मूर्ख मानव, तूने मेरी शांति भंग करने का साहस कैसे किया? क्या तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है? जानते हो मैं कौन हूँ? मैं वो हूँ जो जीवित को मुर्दा और मुर्दा को भस्म कर देती हूँ। जानता हूँ माता, आप महामाया देवी कलावती हैं। मैं आपकी शरण में हूँ। मुझे मारिए मत, मेरा उद्धार कीजिए। शरण? उद्धार? तू यहाँ भक्ति के लिए नहीं आया विक्रम। तेरी आंखों में लालच है, तेरे दिल में प्रतिशोध की आग है। तू अपनी हताशा मिटाने आया है। बोल, क्या चाहता है? क्यों आया है मौत के मुंह में? माता, मैं गरीबी से थक चुका हूं। मेरा अपमान होता है। मैं मेहनत नहीं करना चाहता, क्योंकि मेहनत से सिर्फ 2 वक्त की रोटी मिलती है, सम्मान नहीं। मुझे ऐसी शक्ति चाहिए कि दुनिया मेरे पैरों में गिरे। मुझे अपार धन चाहिए। धन, शक्ति? अरे नादान, कर्म ही धर्म है। तूने अपना गृहस्थ जीवन ठीक से जिया नहीं और तंत्र का शॉर्टकट लेने चला है। जिस घर को तू पीछे छोड़ आया है वही तेरा कर्म क्षेत्र है। वापस जा और मेहनत कर। कर्म किए बिना तंत्र भी विनाश का कारण बनता है। नहीं नहीं माता, मुझे उस गरीबी के नर्क में वापस मत भेजिए। मेरी पत्नी के ताने मुझे मार डालेंगे। अगर मुझे लौटना ही पड़ा तो मैं यही अपनी जान दे दूंगा। मुझे शक्ति दीजिए, चाहे उसकी कोई भी कीमत हो। अच्छा, तो तुझे बिना कर्म किए फल चाहिए? ठीक है, मैं तुझे शक्ति दूंगी, लेकिन याद रखना, तंत्र का रास्ता 2 धारी तलवार है। वो देख, उस झाड़ी के पास क्या है। एक मरी हुई गाय। उसकी हड्डियां दिख रही हैं माता, सड़ी हुई है। जा, उस पर अपना हाथ फेर और मेरे नाम का जाप कर। विक्रम डरते डरते गाय के पास जाता है और हाथ रखता है। अरे यह क्या? यह तो जीवित हो गई। यह तो खड़ी हो गई। यह चमत्कार है। यह मेरी दी हुई सिद्धि है। आज से तेरे हाथों में आरोग्य होगा। तू जिसके सिर पर हाथ रखेगा उसका रोग, उसका कष्ट दूर हो जाएगा। लोग तुझे भगवान मानेंगे। धन की वर्षा होगी। तेरी जय जयकार होगी। हे माता, आपका उपकार मैं कैसे चुकाऊंगा? आप जो मांगेंगी मैं दूंगा। उपकार नहीं, यह सौदा है विक्रम। इसके बदले तुझे हर अमावस की रात, ठीक आधी रात को मुझे भोग चढ़ाना होगा। मुझे खून चाहिए। मुझे एक साबुत जिंदा स्वस्थ मुर्गी चाहिए। हर अमावस की रात को 12 बजे से पहले तू यहाँ आएगा और मुझे मुर्गी देगा। यह तो बहुत छोटी बात है माता। मैं वचन देता हूं, जब तक मैं जीवित हूं आपको भोग मिलता रहेगा। शब्दों का खेल मत खेल। याद रखना विक्रम, जिस अमावस की रात तू चूका या जिस रात तूने मुर्गी नहीं दी, उस रात मैं अपना हिसाब मुर्गी से नहीं, तेरे शरीर के कर्म मांस से पूरा करूंगी। तेरा अंत बहुत भयानक होगा। नहीं भूलूंगा माता, कभी नहीं। मुझे शर्त मंजूर है। पूरी रात हो गई, वो लौटे नहीं। कहीं गुस्से में कुछ कर तो नहीं लिया? हे परमात्मा, मेरी ही जुबान काली थी। मैंने क्यों उन्हें घर से निकाला? भले ही कुछ न कमाते, कम से कम जिंदा तो मेरे सामने रहते। सुनैना, अरे ओ भाग्यवान, रोना बंद कर और जरा दरवाजा तो खोल। देख कौन आया है। आप आ गए? आप ठीक तो हैं? आज से हमारी सारी कंगाली मिट जाएगी। मुझे बहुत बड़ी सिद्धि प्राप्त हुई है। मैं जंगल में गया था, वहां मैंने देवी को प्रसन्न कर लिया। देवी? कौन सी देवी? जंगल में तो डाकिनियां रहती हैं। आपने क्या अनर्थ किया है? चुप कर। अनर्थ नहीं, मैंने बहुत बड़ी विद्या हासिल की है। और हाँ,
मैं अब वैद्य बन गया हूं। देखना लोग कैसे नोटों की गड्डियां लेकर आएंगे। यह सब गलत है। प्रकृति के नियम के खिलाफ जाकर जो मिलता है वो कभी फलता नहीं है। ज्ञान मत दे, तू अपना काम कर, मुझे अपना काम करने दे। देख तू मेरा चमत्कार तुझे मैं दिखाता हूं। एक बकरी को मारकर विक्रम उसे फिर से जीवित कर देता है। यह देखकर सुनैना हैरान हो जाती है। देखिए, लेकिन मुझे डर लग रहा है। डर को छोड़, अब मेरी बात ध्यान से सुन। तंत्र विद्या का उपयोग करके जो पैसे आएंगे उससे सबसे पहले बाजार से एक हष्टपुष्ट मोटी मुर्गी खरीदनी होगी। हर अमावस की रात देवी को चढ़ानी है, यह शर्त है। बलि, आप जीव हत्या करके धन कमाएंगे? उस पाप की कमाई से हमारा घर चलेगा? मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। अगर मुर्गी लानी ही है तो आप अपनी विद्या से पैदा क्यों नहीं कर लेते? फिर शुरू हो गई तू। विद्या दूसरों के लिए है, भोग देवी के लिए है। अगर मुर्गी नहीं दी तो वो मुझे खा जाएगी, समझी? चुपचाप जैसा कहता हूं वैसा कर। कुछ महीने बाद विक्रम की शोहरत आसपास के कई गांवों में फैल गई। वह राख की पुड़िया देता और लोग ठीक हो जाते। धन की वर्षा होने लगी, लेकिन इस चमक दमक के पीछे विक्रम हर रात मौत के साये में जीता था। बाबा, मेरे बेटे को बुखार नहीं उतर रहा। जा, ठीक हो जाएगा। दक्षिणा पेटी में डाल देना। तभी वहां परमेश्वर कबीर साहिब जी आते हैं। सुनैना उन्हें देखकर आदर से खड़ी हो जाती है। बच्चा विक्रम, यह क्या प्रपंच है? प्रपंच नहीं महाराज, सिद्धि है। मैं लोगों का भला कर रहा हूं। आप कौन? क्षणिक सुख देना भला नहीं होता। तुम तंत्र और लोक वेद, मनमानी परंपराओं की साधना कर रहे हो। गीता और वेदों में यह वर्जित है। देवी देवताओं को डराकर या सौदेबाजी करके प्राप्त की गई शक्ति काल का जाल है। आप जलते हैं मेरी तरक्की से। देखिए मेरे पास कितना धन है, कितनी प्रतिष्ठा है। यह धन नहीं, यह बेड़ियां हैं। जो शक्ति तुम्हें डराकर वश में रखे वह भक्ति नहीं हो सकती। तुम हर रात एक जीव की हत्या करते हो उस पिशाचिनी के लिए। क्या तुम्हें लगता है परमात्मा इससे खुश होंगे? यह सब कर्मों का लेखा जोखा है जो तुम्हें ब्याज समेत चुकाना होगा। हे महात्मा, आप सत्य कह रहे हैं। मेरा मन भी यही कहता है। मुझे मार्ग दिखाइए। मैं इस पाप से मुक्त होना चाहती हूँ। बेटी, पूर्ण परमात्मा की सत भक्ति ही जीव को इस जन्म मरण और कर्मों के जाल से मुक्त कर सकती है। जो शास्त्रों के अनुकूल साधना करता है उसका रक्षक स्वयं पूर्ण ब्रह्म होता है। उसे किसी मुर्गी या बलि की आवश्यकता नहीं होती। सुनैना, इन बाबाओं के चक्कर में मत पड़। ये हमारी रोजी रोटी छीनने आए हैं। आप जाइए यहां से। मुझे अपने और अपनी देवी के बीच किसी का हस्तक्षेप नहीं चाहिए। कबीर साहिब शांत भाव से मुस्कुराते हैं और सुनैना को दीक्षा देकर चले जाते हैं। सुनैना उनकी बताई साधना शुरू कर देती है, लेकिन विक्रम अपने अहंकार में डूबा रहता है। विक्रम अमीर तो हो गया था, लेकिन चैन की नींद खो चुका था। उसे हर पल घड़ी की सुई का डर लगा रहता था। विक्रम, कब तक भरेगा यह घड़ा? यह सुख बस 4 दिन का है। अंत तेरा बहुत बुरा होगा। कौन है? हटो मेरे रास्ते से। मैं विक्रम हूं, देवी का लाडला भक्त। मेरे पास बहुत पैसा है। मैं तुम जैसों को खरीद सकता हूं। पैसा मौत को रिश्वत नहीं दे सकता। जिस दिन मुर्गी चूकी उस दिन तेरा मांस नोचा जाएगा। चुप रहो, बकवास बंद करो। वह शमशान पहुंचता है और कांपते हाथों से मुर्गी फेंकता है। क्या कहा? एक भी मुर्गी नहीं है? पूरा बाजार छान मारा मैंने। साहब, हाथ जोड़ता हूं, पीछे से ही माल नहीं आया। शहर में हड़ताल है, आज मुर्गियों की गाड़ी नहीं आई। मुझे नहीं पता, मुझे मुर्गी चाहिए। मैं तुझे 10,000 नहीं 50,000 दूंगा। एक मुर्गी ला दे। साहब, जब माल ही नहीं है तो नोटों का अचार डालूंगा। हाँ, आखिरी एक बड़ी मुर्गी थी,
वो अभी अभी माधव ले गया अपने घर। माधव, मेरा पड़ोसी? विक्रम रास्ते में माधव को रोकता है। माधव, भाई माधव, रुक जाओ, ये मुर्गी मुझे दे दो। अरे विक्रम भाई, तुम तो रोज मुर्गी खाते हो। आज मेरे घर दामाद आए हैं, ये उनके लिए है। मैं नहीं दे सकता, इज्जत का सवाल है। मेरी जान का सवाल है माधव। मेरी इज्जत, मेरी दौलत सब ले लो, बस ये मुर्गी दे दो। नहीं भाई, जिद मत करो। कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है। बाजार में और ढूंढ लो। माधव तेजी से चला जाता है। विक्रम हताश होकर गिरते पड़ते घर लौटता है। सुनैना, अनर्थ हो गया, बाजार में मुर्गी नहीं मिली। तो अब क्या होगा? मैंने कहा था ना, इस जाल से निकल जाइए। अभी भी वक्त है, कबीर साहब को याद कीजिए। नहीं, अभी एक रास्ता है। हमने घर के पीछे जो 4 मुर्गियां इमरजेंसी के लिए पाली थीं, उनमें से एक पकड़ लेता हूँ। आज उसी से काम चलाना पड़ेगा। मैं अभी पिछवाड़े जाता हूँ। खबरदार, जो जहां है वहीं रहे, हिला तो गर्दन उड़ा दूंगा। भाई साहब, जो चाहिए ले लो, तिजोरी की चाबी ले लो, गहने ले लो, बस हमें छोड़ दो। पैसा तो हम लेंगे ही। ए छोटू, इसकी यह काली गाय खोल ले, और सुन, वो पिछवाड़े जितनी मुर्गियां हैं सब बोरे में भर ले। आज रात जंगल में दावत होगी। विक्रम। नहीं, मुर्गियां नहीं, गाय ले जाओ, सोना ले जाओ, पर मुर्गियां छोड़ दो। कम से कम एक मुर्गी छोड़ दो। मेरे प्राण उस मुर्गी में हैं। रहम करो, हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। हट पीछे, बड़ा तांत्रिक बनता है ना। अब मंत्र मारना हम पर? क्यों, मंत्र भूल गया? डाकू सारा सामान, गाय और सारी मुर्गियां ले जाते हैं। घर वीरान हो जाता है। सब खत्म, सब लुट गया सुनैना। अब 11:30 बज रहे हैं। यह लूट नहीं, यह आपके कर्मों का फल है। देवी को क्या दोगे अब? वो तो जान ले लेगी। वो मुझे मार डालेगी, वो मुझे कच्चा चबा जाएगी। स्वामी, अब केवल एक ही शक्ति आपको बचा सकती है, वही सत्पुरुष जिनकी बात उस संत ने की थी। अपने अहंकार को त्यागो और सच्चे मन से उस परमात्मा को पुकारो। अब कोई नहीं बचा सकता, मुझे जाना होगा, खाली हाथ ही सही, शायद वो दया कर दे। माता, माता कलावती, दया करो। आ गया तू, समय हो गया है। ला मेरा भोग ला। कहाँ है मुर्गी? मुझे खून की गंध नहीं आ रही। माता, अनर्थ हो गया। मेरे घर डकैत आए थे, वो सब कुछ ले गए। गाय, पैसा, मुर्गियां सब ले गए। मैं आज खाली हाथ हूं। मुझे एक रात की मोहलत दे दो मां, मैं कल दुगनी भेंट लाऊंगा। मेरा मांस मत नोचो। हा हा हा, मोहलत? तंत्र में उधारी नहीं चलती विक्रम। वचन तो वचन होता है। तूने कहा था भोग लाएगा, भोग नहीं आया तो भोग तू बनेगा। पर मेरी क्या गलती है? डकैतों ने मुझे लूट लिया, वो संयोग था। तुझे लगता है वो साधारण डकैत थे? जरा अपनी आंखें खोल और पीछे देख। विक्रम पीछे मुड़ता है। उसे वही डकैत और माधव हवा में तैरते हुए दिखते हैं। उनकी आंखें अंगारों जैसी लाल हैं। माधव, तुम? और ये डकैत, इनके पैर जमीन पर नहीं है। हम कोई डकैत नहीं है विक्रम, हम देवी के पिशाच हैं। हम भी कभी तेरी तरह लालच में फंसकर यहाँ आए थे। हमने भी कर्म छोड़कर शॉर्टकट मांगा था। जब हम शर्त पूरी नहीं कर पाए तो देवी ने हमें अपना गुलाम बना लिया। अब हम उनके लिए शिकार ढूंढते हैं। आज हमने तेरा घर लूटा ताकि तू शर्त हार जाए और हम तुझे अपने जैसा बना सकें। नहीं, यह धोखा है, यह अन्याय है। मैंने तुम्हारी सेवा की है। अन्याय? तूने कर्म को त्याग कर लालच चुना था। तूने निर्दोष जीवों की हत्या की अपने सुख के लिए। अब तेरा समय समाप्त हुआ। पकड़ लो इसे। बचाओ,
कोई तो बचाओ सुनैना, परमात्मा, कबीर साहिब, मुझे माफ कर दो, रक्षा करो। जब जीव हर तरफ से हार जाता है और सच्चे मन से पूर्ण परमात्मा को पुकारता है तो वह समर्थ शक्ति एक पल की भी देरी नहीं करती। घर पर बैठी सुनैना की करुण पुकार और विक्रम के पश्चाताप ने उस दीनदयाल को बुला लिया। परमेश्वर, आप यहाँ? यह मेरा शिकार है प्रभु, इसने वचन तोड़ा है। यह जीव मेरी शरण में आया है, अब यह तेरा शिकार नहीं, मेरा हंस है। इसने अपनी भूल स्वीकार कर ली है, अपने पिशाचों को पीछे हटा। जो आपकी आज्ञा प्रभु, आपकी शक्ति के आगे मेरा कोई जोर नहीं। देवी और पिशाच धुएं में विलीन हो जाते हैं। विक्रम कांपता हुआ कबीर साहिब के चरणों में गिर पड़ता है। हे प्रभु, मुझे माफ कर दीजिए, मैं भटक गया था, मैं लालच में अंधा हो गया था, आपने मुझे उस नरक से बचा लिया। उठो विक्रम, मनुष्य जन्म विषय विकारों और चमत्कारों के लिए नहीं बल्कि आत्म कल्याण के लिए मिला है। काल, शैतान ने यह जाल इसलिए बिछाया है ताकि तुम कर्म और धर्म से विमुख हो जाओ। जो सुख तुम्हें उस देवी ने दिया वो क्षण भंगुर था, लेकिन जो शांति अब तुम्हें मिलेगी वह शाश्वत है। अब मैं क्या करूं प्रभु, मेरा सब कुछ लुट गया। तेरा कुछ नहीं लुटा, तेरा अज्ञान लुटा है। घर जा, मेहनत कर और सद्भक्ति कर। सुनैना एक नेक आत्मा है, उसका साथ निभा। जो रूखा सूखा मेहनत से मिलेगा उसमें ही बरकत होगी। अगर उस रात गुरुजी ना आते तो मैं आज जिंदा ना होता। मुझे समझ आ गया है सुनैना, मंत्रों से मुर्गियां तो मिल सकती हैं पर मुक्ति नहीं। असली चमत्कार तो यह शांति है जो अब हमारे घर में है। परमात्मा देर से आए पर दुरुस्त आए। अब हमारे पास धन कम है पर डर बिल्कुल नहीं है। और इस तरह विक्रम को समझ आ गया कि तंत्र मंत्र और पाखंड का रास्ता अंततः विनाश की ओर ले जाता है। सच्चा सुख और सुरक्षा केवल पूर्ण परमात्मा की भक्ति और सत्कर्मों में है।